سے एम जो था वो IPS ऑफिसर था, इसीलिए मैंने अपने 11th में ऑप्ट किए सब्जेक्ट्स, वो भी मैंने आर्ट्स ही किया है। जामिया स्कूल का नाम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जामिया कदीम सोपोर है एंड आई हैव सिक्योर्ड 454 एंड 3rd पोजीशन इन माय स्कूल। मैं ट्यूशन जाती थी और हमारे पास फ़ोन जो था वो मतलब पहले से मतलब वैसे ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहता था, आज ही मशहूर नहीं था, ये बहुत पहले से मशहूर था। और रही बात स्कूलिंग की, तो हमारे बेस्ट टीचर्स यहाँ पर थे, तो मेरे घर वालों ने मतलब पहले मेरी लोकेलिटी ने हमें ये कहा कि आप लोग मतलब अगर आपको अपनी बच्ची को मतलब स्कूल आपको भेजना है तो जामिया करीम इज़ द बेस्ट। मेरा नाम तबीना हसन है और मैं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जामिया करीम में पढ़ती थी। मैंने 487 मार्क्स अचीव किए जो कि 90% है और मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जामिया करीम स्कूल सोपोर में। पढ़ा ना कि फ़ोन में पढ़ा बल्कि खाली मैंने इसी स्कूल में सारी एजुकेशन हासिल की। यहाँ पर जो टीचर्स है वो बहुत ही होनहार है, बहुत ही काबिल तरीन है, उन्होंने हमें अच्छे तरीके से पढ़ाया। इकबाल ने क्या खूब शेर फरमाया है, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी को सुनहरा है मगर हाल खो गया, वो रोबो दबदबा वो जलाल खो गया, उसमें बेमिसाल वो जमाल खो गया, डूबे है जवाबों में पर सवाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, उड़ती जो फिजाओं में वो शाहीन न रहे, बाजों न रहे बाजही न रहे, पाकीज़ा घर न रहे बादी न रहे, वो लाल बगुजा वो महजबी न रहे, मोमिन का वो अंदाज बाकमाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। मेरा नाम नुसरत एजाज़ है और मेरे फादर का नाम एजाज़ अहमद ख़ान है। हम यही छान खान सोपोर में रहते हैं और मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जामिया कदीम सोपोर है एंड आई हैव सिक्योर्ड 454 एंड 3rd पोजीशन इन माय स्कूल। जी नहीं, ना ही मैं ट्यूशन जाती थी और हमारे पास फ़ोन जो था वो मतलब पहले से मतलब वैसे ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहता था, क्योंकि हमारे घर पर मेरी मम्मा का फ़ोन होता था और वो ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते थे। तो जो मैंने स्टडी की थी वो मेरी सेल्फ स्टडी थी। जो हमने मतलब पढ़ा था वो हमने हमारे टीचर्स से जितना हमने पढ़ा है हमने मतलब हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया है। जी ज़्यादा ये क्रेडिट हमारे हेडमास्टर ऑफ द स्कूल जो है उनको जाता है, जिन्होंने हमारे लिए ऐसे टीचर्स अवेलेबल कराए और हमें ऐसे प्रोवाइड एजुकेशन करवाई। जब भी हमें चाहिए होता था, जब भी हमारी नीड होती थी, हमारे पास हमारे टीचर्स अवेलेबल होते थे जिनसे हम कंसर्न करवा के हम मतलब अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहे। मतलब हमारे जो स्कूल में स्कूलिंग हमारी 4 बजे तक होती थी, उसके बाद हमारे पास 1 घंटा अवेलेबल होता था जिसमें मैं अपना होमवर्क करती थी। उसके बाद मैं अपने दरसगाह जाती थी, फिर वहाँ से आकर मैं फिर से सेल्फ स्टडी करती थी बराबर 11-12 बजे तक। उसके बाद फिर से नाइट में हम स्टडी करते थे। जी मेरा असल में अभी इस वक्त मेरा पहले ही से एम जो था वो IPS ऑफिसर था, इसीलिए मैंने अपने जो 11th में ऑप्ट किए सब्जेक्ट्स वो भी मैंने आर्ट्स ही किया है। जामिया कदीम पहले से आज ही मशहूर नहीं था, ये बहुत पहले से मशहूर था। और रही बात स्कूलिंग की, तो हमारे बेस्ट टीचर्स यहाँ पर थे, तो मेरे घर वालों ने मतलब पहले मेरी लोकेलिटी ने हमें ये कहा कि आप लोग मतलब अगर आपको अपनी बच्ची को मतलब स्कूल आपको भेजना है तो जामिया करीम इज़ द बेस्ट। मैंने पहले यहाँ पर मैंने 6th से यहाँ पढ़ा है बराबर 10th तक, मेरे 5 years यहाँ पर कंप्लीट हो गए। और जितना भी मैंने देखा यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया हमें, इसलिए मैंने मतलब इतने मार्क्स सिक्योर किए। नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्शन है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो टैलेंटेड नहीं होते हैं। तो रही बात प्राइवेट और गवर्नमेंट की, तो इनमें फ़र्क पहले ही से है, लेकिन जो गवर्नमेंट एज़ पर गवर्नमेंट की जो टीचर्स है वो ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं प्राइवेट स्कूल से, और आपसे उन्होंने पढ़ा है, उससे ज़्यादा हमें देने की कोशिश की और हम भी मतलब टैलेंटेड रहे अपने स्कूल में। क्या नाम है आपका? किस स्कूल में आप ज़ेर तालीम थी? मेरा नाम तबीना हसन है और मैं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जामिया करीम में पढ़ती थी। 10th तक मैंने यहीं से पढ़ा और 471 मार्क्स लाए और मैंने कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा। मैं यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं और मैंने उनसे पढ़ा। डॉक्टर इंशाअल्लाह।
नाम सुबत गुल है और मेरे बाप का नाम गुलाम मोहम्मद डार है। मैंने 487 मार्क्स अचीव किए जो कि 97.4% है और मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जामिया कदीम स्कूल सोपोर। इस स्कूल के हेडमास्टर मिस्टर नज़ीर अहमद खान साहब का और मेरे सब्जेक्टिव टीचर्स का जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और एनकरेज किया पढ़ाई के लिए। जैसे मैंने मेहनत की थी, जो टीचर्स ने मुझ पर हार्ड वर्क किया था, मुझे लगता था कि मैं 490 प्लस करूंगी, लेकिन खुदा की बदौलत मैंने 487 अचीव किए। वो भी मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। आप नहीं, मैंने कोई ट्यूशन में नहीं पढ़ा, ना कि फ़ोन में पढ़ा, बल्कि खाली मैंने इसी स्कूल में सारी एजुकेशन हासिल की। यहाँ पर जो टीचर्स है वो बहुत ही होनहार है, बहुत ही काबिल तरीन है। उन्होंने हमें अच्छे तरीके से पढ़ाया और सिलेबस जो है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाया। उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। शुक्रिया आपका कि ये हमारा जो 2023-24 का जो हमारा बैच यहाँ से निकला मैट्रिक का, ये उन जो हमारे टॉपर्स थे 4 बच्चे, ये उनके लिए हमने स्कूल लेवल पे रखा हुआ था। क्योंकि यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी टॉपर्स का रखा हुआ है, लेकिन अपने स्कूल का हमने रखा हुआ था। ये हमारे 4 बच्चे से जिनके मार्क्स 400 से ज़्यादा 500 तक थे के करीब थे, उन बच्चों का रखा था। और हमारे टोटल इसमें 36 बच्चे थे और 36 में से हमारे 4 जो हैं वो 400 से 500 के दरमियान वाले मार्क्स लिए हैं उन्होंने, और 28 बच्चे जो हैं वो हमारे 300, 350 और 400 के दरमियान उन्होंने मार्क्स लिए। और जो बाकी 2-3 बच्चे रह गए हैं उनका भी हमारे 250 से 300 के दरमियान मार्क्स है। ये मेरा यहाँ ज्वाइनिंग हुआ है 2022 जून में यहाँ पे। तब से मेरे हाथों से यहाँ से 2 बैच जो मैट्रिकुलेशन के वो निकले, और अल्लाह का शुक्र ये है कि दोनों बैच में हमारा 90% से ऊपर 95 से अबव ही रिज़ल्ट आया है आज तक। क्योंकि गलत रुझान है लोगों के जहनों में ये चीज़ कि गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाते। गवर्नमेंट स्कूल के उस्ताद के नाम जो होते हैं हाईली क्वालिफाइड होते हैं और एक्सपीरियंसड होते हैं, क्योंकि इनको गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग्स का इनेकाद किया होता है, ट्रेनिंग्स दी होती है इनको। वाइल जब हम लेते हैं प्राइवेट स्कूल के इंस्टीट्यूट में उस्ताद के नामों को, वो ग्रेजुएशन करके या एमए करके या कोई पीएचडी करके भी हो, लेकिन वो ट्रेन नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ एक कमज़ोरी है जो पेरेंट्स की तरफ से होती है। पेरेंट्स ज़्यादा तवज्जो हमारी तरफ नहीं देते, क्योंकि फ्री एजुकेशन है, हमें फ्री बुक्स मिलती हैं, यहाँ पे मिडिल तक फ्री खाना मिलता है, हर एक चीज़ फ्री फीस भी इनको हम तकरीबन 50-60% हम यहाँ से इनको फीस भी देते हैं। लेकिन पेरेंट्स की जो रुझान है वो कम है इसकी तरफ, और देखा देखी का माहौल भी है। हर कोई चाहता है कि मेरा नाम निकले, मेरे बच्चे का नाम लिखे, किस स्कूल में पढ़ता है, क्या पढ़ता है। गवर्नमेंट स्कूलों में हर लिहाज से इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, उस्ताद के नाम ठीक है, बड़े क्वालिफाइड हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ गलत है कि गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट नहीं निकलता है, बल्कि बच्चों को और पेरेंट्स को, खासकर पेरेंट्स को ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ के असातिज़ा किराम ने, यहाँ के बच्चों ने जिस मेहनत और लगन से आज का ये प्रोग्राम तैयार किया था, और खुसूसन जो यहाँ पर जो 10th क्लास में जो तलबा कामयाब हुए थे, उनकी हौसला अफजाई हमारे एडीसी सोपोर शबीर अहमद रैना साहब ने जिस तरह से की, तो मैं इसके लिए स्कूल के हेड नज़ीर अहमद खान साहब और उनके जुमला स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ। जब भी हम किसी की कामयाबी की सुने रुदाद, जब भी हम किसी की कामयाबी की, हर रुदाद में ये मरकज़े रुदाद होते हैं। रखते हैं ये शहर इल्म की हर राह को रोशन, रखते हैं ये शहर इल्म की हर राह को रोशन, हमें मंजिल पर पहुंचा कर कितने शाद होते हैं। अपने बच्चे किसी कई लाइक सिचुएशन को टच करते हैं, ऐसे में बिल्कुल दिल निखर जाता है, एक सुकून सा आ जाता है, एक एक्सप्रेशन ऐसे बनती है कि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत जो आपके फैकल्टी ने की है, कहीं ना कहीं जो आपके पेरेंट्स की दुआ है, एंड कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना छोटा मोटा जो रोल बनता है उसका आज हमें मुआवजा मिल रहा है, क्योंकि हमारे बच्चों ने एक अच्छे नंबरात के साथ पास किया है। इसमें जो अभी मुझे हेडमास्टर साहब भी कह रहे थे कि आउट ऑफ 39, 38 appeared, 36 पास, 4 students plus 400 and 28 plus 350. That means a very, very excellent record of this institution. Yeah, all credit goes to my dear headmaster.
जो जितने भी इनके टीचर्स के साथ जुड़े हुए हैं, इन सबों को क्रेडिट जा रहा है। मैं अपने आप से एंड अपनी सारी सब डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आप स्कूल की इंतज़ामिया को मुबारकबाद करता हूँ। एंड साथ ही साथ ज़रूर ये भी मैं उम्मीद रखता हूँ जो हमारे बच्चे जिन्होंने अभी अच्छे नंबर के साथ मैट्रिक पास किया है, इनसे मेरी ये गुजारिश रही है कि अभी अपने ज़िंदगी का पहला कदम पास किया है, बिकॉज अभी आपके 10-12 स्टेप की अभी आपकी सीढ़ी बनी हुई है। पहला कदम आपने बड़े सक्सेसफुली अटेंड किया है, बट अभी 10-11 स्टेप्स आपने अच्छे से करने हैं, तब हम कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं अच्छी स्टेबल पोजीशन पे पहुंच गई है। ऐसे में आपका मैट्रिक अच्छे से हो गया, आपका PUC होना है, आपका 10+2 होना है, आपका नीट होना है, आपका अगर JEE इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है वो होना है, आपको आने वाले टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होना है। और मेरी गुजारिश ये भी रहेगी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सीरीज में हिस्सा ले तो वो भी आपका भी बाकी है, मगर उसके साथ साथ आपने अभी से ही अपने आप को एक उस ढांचे में लाना है, अपने आप से अभी एक कॉन्फिडेंस स्टेज देनी है कि आप है वो स्टेमिना, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, यू कैन ऑब्टेन इट, यू कैन विन इट, आप कर सकते हो प्रोवाइडेड आप उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे।